वालेकुम सलाम सर। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। जी माशाल्लाह। बेटा, मैं आप सब लोगों को आज के सेशन में आपको सब लोगों को वेलकम करता हूँ। और जो आज के इस सेशन का मकसद है बेटा, वो यही है कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है हमारा, जो कि क्रेड का सिलसिला में शुरू किया हुआ है इन ASP.NET कोर, इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। और इसकी रिमेनिंग पार्ट को जो है हम अभी जो है कुछ जो उसको रिव्यू करेंगे। अच्छा, इसमें देखिएगा कि जो हम क्रेड का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, इसमें हम जहाँ तक पहुँचे हैं, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि जहाँ तक हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है। बेटा, हम लोगों ने अगर हमारे पास पैरेलल में, अगर मैं आपके साथ SQL सर्वर भी ओपन कर लूँ, तो SQL सर्वर पर हमने एक टेबल जो है वो क्रिएट करवाया, और उससे पहले इसी से रेलिवेंट जो DB है वो हमने कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू जो है ना वो क्रिएट करवाई। और जो हमने इसको कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू क्रिएट करवाई, तो हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारा कोड था, जो कि हमने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा, विच वी सेड इज़ अ गेटवे टू आवर डेटाबेस। और इसी डेटाबेस को हमने कहा जी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है ना इसका एक कंपोनेंट है, जो कि इस गेटवे को डेटाबेस के साथ हैंड शेकिंग में जो है हेल्प करता है। इसी एफर्ट में हमने एक एम्प्लॉय क्लास जो है ना बनाई, जो कि एक एम्प्लॉय की एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसके कि सर्टेन एट्रीब्यूट्स हमने मेंशन करवा दिए। और इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बेस पे हमने एक एम्प्लॉय का टेबल अपने SQL सर्वर के अंदर जो है ना वो क्रिएट करवा दिया था बेटा। यहाँ तक हम लोग जो है ना वो कर चुके थे। अब इससे एक चीज़ ऑब्वियस है कि हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू हम हैंडशेक करवा चुके हैं अपने SQL सर्वर को, और विजुअल स्टूडियो के थ्रू कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हम एक डेटाबेस क्रिएट करवा चुके हैं, और उस डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट करवा चुके हैं। अब एक डेटाबेस क्रिएट करवाएं, मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट करवाएं, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करवाएं, ये सारे काम जो है ना हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है अंजाम दे सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेटाबेस से आगे जाकर हमने इसमें मतलब टेबल्स क्रिएट करवा ली। अब से नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अपने कोड के थ्रू, जो कि हमारा विजुअल स्टूडियो का एक स्टैंडर्ड जो है ना वो कोड इन द फॉर्म ऑफ C# हम लिखेंगे, और उस कोड के थ्रू हम इन टेबल्स में या इस डेटाबेस में इनडायरेक्टली हम रिकॉर्ड्स जो है ना वो इसमें क्रिएट करवा सकें। रिकॉर्ड क्रिएट करवाने का मतलब ये है कि हम इसमें न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा सकें किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर। अच्छा, फिर उन रिकॉर्ड्स को हम जो है ना वो अपडेट कर सकें बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, और उन रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस कर सकें, ठीक है। और उन्हीं रिकॉर्ड्स को अगर लेट्स से अनवांटेड है या एक्सपायर जो है ना वो रिकॉर्ड्स हैं, या फॉर एनी रीज़न जो कि हम इस सिलसिले में समझते हैं कि वैलिड है, उस रीज़न की बेस पे हम इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकें। अब ये 4 ऑपरेशंस हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। डेटाबेस को हमने टच कर लिया, डेटाबेस को हमने जो है वो कमांड इशू कर दी, और अब इन्हीं कमांड्स को हम अपनी रिकॉर्ड्स की जो है मैनिपुलेशन के लिए जो है ना वो लेके जाना चाहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो रिकॉर्ड्स सर की, जी बेटा। सर लास्ट लेक्चर में से सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर वो जो अप डाउन का सर मेथड सर माइग्रेशन के अंदर सर आता है सर। हाँ जी। सर उसमें डाउन में तो हम रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं टेबल को सिर्फ। जी। अगर हमने डाटाबेस को पूरी ड्रॉप करना हो उसके लिए क्या करेंगे सर? अच्छा बेटा, डेटाबेस की का जो है ना, डेटाबेस का वहाँ पे अगर आप देख लें डाउन मेथड के अंदर, डेटाबेस का कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिवर्स में नहीं है, ठीक है। वो डेटाबेस आपको मैनुअली जाके बेटा डिलीट करवानी पड़ेगी, ठीक है। और माइट बी आप एक और चीज़ गूगल कर लीजिएगा, मैंने इसको ट्राई नहीं किया। अगर आप जाते हैं यहाँ पे ये पैकेज मैनेजर कंसोल जो है, आई होप कि आपने इसको ट्राई किया है, ठीक है। यस सर। अच्छा, पैकेज मैनेजर कंसोल में देख लीजिएगा, इसका कोई स्निपेट या इस तरह की कमांड हो जो कि डेटाबेस को डिलीट कर सके, या पूरी ट्रांजैक्शन को जो है ना रिवोक कर सके। मैंने इसको ट्राई नहीं किया, चांसेस कम है कि यहाँ पर जो है ना वो हो, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं होती तो सिंपली आप जाकर डेटाबेस जो है ना यहाँ से डिलीट कर दें। और जब आप डेटाबेस डिलीट करते हैं ना, ध्यान में देखिएगा, जब आप डिलीट करते हैं यानी कि राइट क्लिक किया डेटाबेस पे, जो भी डेटाबेस आपने डिलीट करनी है, इसकी डिलीट के ऑप्शन पर आप आए, यहाँ पर आप क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन ज़रूर किया करें। वरना अगर कोई भी लाइव कनेक्शन ओवर द नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट अगर उस डेटाबेस से कनेक्टेड है या एक्टिव है, तो ये आपकी डेटाबेस डिलीट नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को मेक श्योर करना है आपने। अच्छा बेटा, मैं आगे चलूँ बेटा इसमें? यस सर। अच्छा जी, थैंक यू। अभी इसमें ये बेटा कि अब हमने जो कि चूँकि रैकेट्स की तरफ हम जो है ना वो आ रहे हैं, जो कि हम इसमें क्रिएट करवाएंगे, तो अब
एक चीज़ जो हमें इसमें रिकॉल करनी पड़ेगी वो ये कि हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट है या ये सोल्यूशन है, इसके अंदर आपके पास मॉडल, व्यूज़ और कंट्रोलर्स के मेजर कंपोनेंट्स हैं। अगर आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ कंट्रोलर जो कि उस आपकी रिक्वेस्ट को कि जी ये रिकॉर्ड इसके अंदर जो है ना वो क्रिएट हो जाए, या ये रिकॉर्ड फेच हो जाए, या डिलीट हो जाए, या अपडेट हो जाए, उसके लिए आपको कंट्रोलर एक मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जब ये शुरू में बात की थी और मैं बीच में भी आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करता रहा हूँ कि आपके कंट्रोलर्स जो है ना वो लॉजिकली वो ऐसे कंट्रोलर होने चाहिए कि जो कि मीनिंगफुल भी हों साथ साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रोलर बना रहे हैं तो आप कभी भी उसका नाम जो है ना आप व्हीकल नहीं रखेंगे, या व्हीकल के लिए जो कंट्रोलर बना रहे हैं उसका कभी भी नाम आप वेंडर्स नहीं रखेंगे। तो आपके जो कंट्रोलर्स के नेम्स हैं वो लॉजिकल हों, यानी कि वो उस एंटिटीज़ को या सेट ऑफ एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों। अगर मैं कंट्रोलर को फ़िलहाल एक्सपेंड करता हूँ, चूँकि मुझे ये जो टेम्पलेट हमने इसमें उठाई, ये हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर की बेस पे जो है ना एक टेम्पलेट है, और हम इसमें हमें ये मॉडल व्यूज़ और कंट्रोलर का स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर हमें यहाँ पर मिल रहा है। हम क्या करेंगे, चूँकि मॉडल्स के फ़ोल्डर में आप आएँ तो आपको एम्प्लॉयी की जो है ना आपने रिप्रेजेंटेशन करवानी है, और एम्प्लॉयी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू करवानी है। तो इट इज़ गुड आइडिया कि जी आप जो है ना वो कंट्रोलर्स में आके एक नई क्लास जो है बेटा यहाँ पे आप क्रिएट करवाएं, जिसका कि हम नाम लेट्स से एम्प्लॉयी कंट्रोलर कहते हैं। सॉरी जी, यहाँ पे तो क्लास लिखना है, नाम जो हमें नीचे मेंशन करना है। यहाँ पे लेट्स से हम क्लास पिक करते हैं और हम यहाँ पर इसका नाम एम्प्लॉय कंट्रोलर यहाँ पर मेंशन कर दें। अब ये जब एम्प्लॉय कंट्रोलर का मतलब होगा, ये वो कंट्रोलर क्लास होगी जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये इसको गवर्न करेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर आप यहाँ पे लिखते हैं और इसको ऐड करवाते हैं। अब जब आप इसको ऐड करवाते हैं बेटा, तो आपके पास एक नया कंट्रोलर जो है ना आपके पास आ गया, और हम इसे कहते हैं कि जी हम सर इसको, जी बेटे। सर जब आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया सर, तो साथ वो डायरेक्टली एक कंट्रोलर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कंट्रोलर ऐड नहीं करा सकते? हाँ जी, करवा सकते हैं बेटा, वो भी करवा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसमें ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आपको खुद करना पड़ता है, यहाँ पर ये काम खुद करना पड़ता है, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रोलर की बेस क्लास से इनहेरिट होता है, इसको आप इसमें आपको जो है ना ये जो इसकी जो यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पर खुद लिखनी पड़ती हैं, वहाँ पर आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। तो चूँकि लर्निंग अभी हम उसमें फेज़ में हैं, तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप ये काम खुद करें, ठीक है। वहाँ से कंट्रोलर ऐड किया जा सकता है बेटा। अच्छा, यहाँ से यानी कि ये एसएन कह रहे हैं ना बेटा, वो ये है कि अगर आप लेट्स से कंट्रोलर पे आकर यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम करें, तो यहाँ पर आपको ये कंट्रोलर क्लास डायरेक्टली मिल रही है। जस्ट आप यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दें तो वो आपको जो है ना एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास खुद दे देगी, और इसकी सारी सेटिंग्स जो है ना वो खुद कर देगी। अच्छा, अब हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास बना ली। अब ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे, प्लीज़ इसको ज़रा फोकस कीजिएगा कि बेटा ये जो एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास है इसका काम क्या होगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा, या काम क्या होगा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इसके क्या क्या काम होंगे हमारे पास, ठीक है, करने के लिए, जो जो कि जहाँ पर हमें ये बेटा हेल्प आउट जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज़ मुझे आपकी जो है फीडबैक की ज़रूरत होगी, ठीक है। प्लीज़ मुझे मेरे साथ मुझे ज़रा रिप्लाई कीजिएगा। मोहम्मद कासिम सईद साहब, बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी कासिम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा जी। और ये जो है अक्सा के यानी जो है बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही आवाज़। अच्छा बेटे, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जो एम्प्लॉय कंट्रोलर है ये क्या क्या काम हम इससे लेना चाहेंगे। सर नो आइडिया, कल की कोई क्लास नहीं लेंगी। अच्छा बेटे, मैंने तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था इनको। सर कल की क्लास नहीं लेंगी किसी को कुछ करो। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। खिज़र खटक साहब, खिज़र बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
सीआर आप हैं ना बेटा? Yes, sir. अच्छा जी, ये सोए हुए हैं, ठीक है जी। मारिया बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ज़रा सिर्फ गिव मी 2 मिनट्स। जी मारिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। जी बेटा बताएं कि ये जो एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास है, ये नॉर्मली क्या ऑपरेशन हम इसे परफॉर्म करवाना चाहेंगे? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। अच्छा, हम्माद नवाज साहब बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक हो गया। और जी मलिक उसामा अवान, इसी आ रहे हैं बेटा ये आप? Sir. जी उसामा, जी सर, जी सर। अच्छा जी। इर्तिज़ा इदरीस साहब, जी बेटा मोहम्मद इर्तिज़ा इदरीस, ठीक हो गया। और बेटा आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर, आ रही है। जी सर अच्छा जी, आ रही है। ठीक हो गया, यस सर। ठीक है फाइन बेटा। अच्छा शब्बीर अहमद साहब, शब्बीर अहमद, जी सर आवाज जी बेटे आ आपको रही मेरी है। आवाज़ आ जी, ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये तंजीला जो है, यस सर। अच्छा शब्बीर माइक ऑफ कर दे बेटा। सुहेल अकबर, यस सर, आवाज आ रही है सर। सुहेल अकबर साहब, ठीक है। यस अच्छा सर, यस ये सर। ताशफीन नज़ीर, यस सर। ठीक हो गया जी। रिमशा, रिमशा मुसद्दक बेटा, अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा सीआर प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अभी अटेंडेंस ले लें, और अभी हमारे साथ ये 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। बाकी अभी कोई काफ़ी सारे लोग थे, आई थिंक सो ये स्क्रीनशॉट के उसमें थे कि आप स्क्रीनशॉट लें और ये जाएं। अभी शायद 11 लोग हैं, ठीक है। तो इनकी अटेंडेंस ले लें बेटा, बाकी लोग एब्सेंट हैं, ठीक है, बाकी लोग ओके। एब्सेंट हैं। जी बेटा कोई मेरे से शेयर करेगा? जी शाहज़ेब बेटा आप कुछ बताएंगे कि एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास से हम क्या काम लेना चाहेंगे? जी शाहज़ेब, अच्छा जी शाहज़ेब भी एब्सेंट है। जी ताशफीन, यस सर। जी बेटे क्या काम लेना चाहेंगे अब एम्प्लॉय कंट्रोलर से? नो आइडिया सर। अच्छा जी ठीक हो गया। जी अक्सर बेटा आप कुछ बताएंगे? आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी? नहीं सर, लास्ट क्लास में ली। जी बेटे कंट्रोलर की तो हम आपने पढ़ा हुआ है ना, कंट्रोलर्स तो पढ़ा हुआ है ना, कंट्रोलर की क्लास तो आपने ली हुई है ना, ठीक है। ये लास्ट क्लास में कंट्रोलर डिस्कस हुआ ही नहीं है, ठीक है। कंट्रोलर जो है ना ये ऑलमोस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स पहले डिस्कस हुआ था, और उसके बाद हम इस पर काफ़ी काम करते रहे हैं। आपने इसकी असाइनमेंट भी सबमिट करवाई हुई अक्सर। जी बेटे तो ये क्या काम लेंगे हम कंट्रोलर से? सर यही पढ़ा था कि डेटा को डायरेक्टली पास किया जाता है कंट्रोलर में। नहीं बेटे ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जी एहसन आप प्लीज़ कुछ शेयर करेंगे बेटे? यस सर। सर कंट्रोलर हम इसलिए यूज़ करेंगे जो आपने अभी हमें आगे पढ़ाना है सर, ये क्रेडिट के ऑपरेशंस। ये हम जब यूज़र वहाँ से अप्लाई करेगा या एचटीएमएल फॉर्म से कोई डाटा भेजेगा या वहाँ से रिट्रीव करेगा, तो कंट्रोलर हेल्प करेंगे डाटाबेस से उठा के, मॉडल से उठा के हमें यूज़र के व्यू पे लेके जाएंगे और वहाँ से उठा के डाटाबेस तक लेके जाने में ये हेल्प करेंगे।
ठीक हो गया बेटा, वंडरफुल। अब काइंडली मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि ये जो एम्प्लॉय का कंट्रोलर है इसके अंदर हम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी डाल जो है ना वो इंक्लूड करवाना चाहेंगे। फंक्शनैलिटी कौन कौन सी, मतलब जो आपने बात बताई है वो जेनेरिकली 100% ओके है, ठीक है, बट स्पेसिफिकली यस सर। ये जो एम्प्लॉय का कंट्रोलर है बेटा इस पे हम क्या काम करवाना चाहेंगे। सर एम्प्लॉय कंट्रोलर पे सर हम जो हमने अपडेट करना है, रिट्रीव करना है ठीक हो गया, सर, और अपडेट डिलीट क्रिएट भी सर हो सकता है सर। ठीक हो गया बेटा, ये वाली फंक्शनैलिटी में हम जी वंडरफुल, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जो एक्शंस हैं वो हम इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यस ये सर। एक्शंस क्या हो सकते हैं, ये उनकी जो है ना वो इंडेक्स का हो सकता है, इन पे क्रिएट का हो सकता है, एम्प्लॉय क्रिएट का हो सकता है, एम्प्लॉय डिलीट का हो सकता है, सर्च का हो सकता है, और जो है ना अपडेट का हो सकता है। मतलब जो आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी या जो एक्शंस होंगे वो आप एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर आकर आप लिखेंगे। अच्छा, अब आपकी इजाज़त सर से एक बेटा, छोटा सा सर बात जी थी सर। जी जी एहसन बेटा, बेटा प्लीज़। सर छोटी सी प्रॉब्लम आई है, मैंने प्रोजेक्ट का नाम जो रखा था सर उसमें मैंने स्पेसिस बीच में डालनी थी। अब वो जब ये नेम स्पेसिस की जगह पे लिखा हुआ आर तो बीच में स्पेसिस आ रही तो एरर दे रहा हाँ ठीक है जी, यूजिंग नेम स्पेस में, है। अच्छा यहाँ पे यस ठीक हो सर। गया, ठीक हो यस गया। यहाँ पे इसको अब कैसे हल करूँ सर, मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कर दी हैं सर, रीनेम हो जाता है सर। जी हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, प्रोजेक्ट ही नेम हो जाएगा बेटा। और क्योंकि सर प्रोजेक्ट यही नाम सर काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है सर, काफ़ी फाइल्स के अंदर, तो वो भी ठीक सारा हो खुद ब गया खुद अपडेट हो जी, जाएगा। आप जी ये नंबर 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 आप ये करेंगे कि लेट्स से कि आपका यहाँ पे ना ये डेमो ASP CRUD इस तरह से आप बेसिकली आपने नाम दे दिया ना, इस तरह का नाम दे दिया। यस सर। तो यस सर। आप एक काम करें, मतलब एक ये अब हिट एंड ट्राई है बेटा थोड़ा सा, एक तो इसको आप रीनेम कर लें नंबर 1, और रीनेम करने के बाद इसको आप सर्च करें, इसको आप सर्च करें कंट्रोल H से, यानी कि जहाँ जहाँ पर आपको बेटा की डेमो स्पेस ASP.NET CRUD है ना, तो वहाँ पे ना बेटा आप वहाँ पर आप वहाँ पर ना बेटा सर आप वैसे ये ये सोचा नहीं था कि ऐसे भी होता है। जी होता है बेटा, ऐसा होता है, वहाँ पर ना आप सर लेकिन इसने शुरू में सर क्यों एक्सेप्ट कर लिया सर, जब मैं नाम दे रहा था अच्छा उस टाइम पे उसको, इसको। अच्छा उसने देखिएगा, उसने आपके प्रोजेक्ट आपने एग्जीक्यूट करवाया उसके बाद यस सर एग्जीक्यूट एरर तो करवाया नहीं है, दिया उसने। लेकिन सर एरर अभी तक तो नहीं दिया, मैंने वो डेटाबेस भी में डाटा भी भिजवाया, वो सारा जो आपने करवाया उसमें कोई एरर नहीं वंडरफुल दिया। वंडरफुल बेटा, देखिएगा ये शुरू में तो ये मिस्टेक इस तरह की होंगी, इंसान इन्हीं से सीखता है। और रीनेम करके देख लें, और गूगल पे आप इसको सर्च कर लें कि अगर प्रोजेक्ट में स्पेस आ जाए तो उसको किस तरीके से एड्रेस करें, बहुत अच्छे सोल्यूशन आपको जो है ना वहाँ से मिल जाएंगे। प्रोग्रामिंग ठीक से हो गया रिलेटेड इस तरह के इश्यूज़ को ना आप डेफिनेटली, अब आप सारी उम्र आपने जो है ना वो इन्हीं चीज़ों से जो है ना वो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है, तो आप गूगल को जो है उससे हेल्प लेना जो है ना वो सीखें, और उसको जो है ना अपनी हैबिट बनाएं बेटा, इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा, तो इतना बड़ा मसला नहीं है ये बेटा। अच्छा बेटा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वापस आऊँ प्लीज़ अपने टॉपिक पे। यस सर। अभी यस सर। अभी जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो जिसका अभी आपने आंसर किया है कि हमें एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर वो एक्शंस, वो एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि हम एम्प्लॉय से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय से रिलेटेड हम जो एक्शंस करना चाह रहे होते हैं ना बेटा, वो वो कुछ इस नौयत के होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जो एक्शंस होंगे ना बेटे वो कुछ ऐसे होंगे। लेट्स से आप एम्प्लॉय को इंडेक्स देखना चाहते हैं, इंडेक्स से मुराद इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को आप क्रिएट करना चाहते हैं बेटा, ठीक है। एम्प्लॉय को आप अपडेट करना चाहते हैं, और एम्प्लॉय को आप लेट्स से बेटा इसको जो है ना आप डिलीट करना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें बेसिकली ये इंडेक्स है, ये और क्रिएट है आपके पास, ठीक है। ये सारी कुछ फंक्शनैलिटी है, तो मैं आपकी इजाज़त से एक फंक्शनैलिटी इसके अंदर इंक्लूड करवाने जा रहा हूँ, और जब हम ये फंक्शनैलिटी इंक्लूड करवाएंगे ना, तो इस फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करवाते हुए आपको बाकी फंक्शनैलिटीज़ यानी कि ये क्रिएट, अपडेट और डिलीट के लिए भी आप इनडायरेक्टली इसको रेडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इंडेक्स वाला फर्स्ट पार्ट से कर रहा हूँ, तो अब देखिएगा मुझे और इंडेक्स के साथ साथ और ऐसे कौन से काम करने पड़ रहे हैं कि जो कि क्रिएट में भी यूज़ हो जाएगा, अपडेट में भी यूज़ हो जाएगा, और डिलीट में भी यूज़ हो जाएगा। अच्छा, करने से पहले इस चीज़ को मैं एक बार फिर रिकॉल कर लें कि हमारे पास एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट वो गेटवे है जो कि आपकी डेटाबेस को जाकर उसको अपडेट, उसमें से डाटा उठा सकता है, उसमें से डाटा को रीड वगैरह सारा काम जो है एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट कर सकता है।
अच्छा, कंट्रोलर की क्लास में हमें सबसे पहले ये करना है बेटा कि हम यहाँ पर ना एक प्राइवेट फील्ड जो है बेटा इंक्लूड करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। इसकी टाइप है बेटा, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट इसकी टाइप है, और हम कहते हैं जी कि ये इसका नाम अंडरस्कोर डीबी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक कन्वेंशन है कि आप जितने भी प्राइवेट फील्ड्स होते हैं इनको अंडरस्कोर से जो है ना बेटा आप नाम इसका जो है ना वो देते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करके इसको आप जनरेट भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो मैं काम करने जा रहा हूँ बेटा, अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा, मैंने जब इस पे मैंने राइट क्लिक किया और कंट्रोल डॉट प्रेस किया तो सॉरी, मैंने जब इस पे राइट क्लिक किया और क्विक एक्शंस पे मैं आया, ठीक है, तो देखिएगा क्विक एक्शंस पे मैं गलत आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। नहीं, अच्छा आई थिंक सो मेरे से कोई चीज़ स्किप हो गई है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इशू ये है कि मुझे इसको जो है ना बेटा, मुझे इसको इस ये जो प्राइवेट फील्ड मैंने इसके अंदर इंक्लूड करवाई है, इसको मैंने बेटा यहाँ पर जो है ना इसकी बेस पे अच्छा चलिए ठीक है, कोई चीज़ स्किप हुई है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक प्राइवेट फील्ड इंक्लूड करवा दी है और ये प्राइवेट फील्ड जो है ना वो इस कंट्रोलर में विजिबल है। मैं क्या करता हूँ, इस कंट्रोलर का बेटा कंस्ट्रक्टर जो है मैं कॉल कर लेता हूँ। जब इस कंट्रोलर का मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, असल में ये डीबी से मुराद में, इसका नाम है डीबी, मैंने इस वजह से रखा है कि ये आपकी डेटाबेस अवेयर जो है ना एक कंट्रोल है, एक गेटवे है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे ये एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट चूँकि क्लास थी वहाँ पे, तो इस क्लास की बेस पे या CS फाइल थी, इस क्लास की वेरिएबल की बेस पे या इसके ऑब्जेक्ट की बेस पे, जिसको हम डीबी कहेंगे, हम पूरी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, अब यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर ये मैंने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाया है बेटा, इसके अंदर जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ ना, मैं इस डीबी को यहाँ पे एक लाइव करना चाह रहा हूँ। जरा देखिएगा कैसे होगा। अब मैं करूँगा यहाँ पे ये कि कंट्रोलर के इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूंगा एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट और इसको मैं डीबी कह दूंगा सिंपली। ठीक हो गया। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे पास जो अंडरस्कोर डीबी है, इसको बेटा मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा, इसको मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा डीबी से। ठीक है, अब इसके बाद फ़ायदा मेरे पास ये है, ये जो डीबी का ये जो मेरे पास एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट है जो कि मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास का है, ये पूरी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। ये बेसिकली ये एक तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने करवाई है, और इसको आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी कह सकते हैं कि डीबी को आपने इंजेक्ट करवाया। डीबी क्या है, आपकी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है, इसको आपने जो अपनी जो प्राइवेट फील्ड थी उसको आपने इससे इनिशियलाइज करवा दिया। अब जरा इसके आगे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर डीबी, और यहाँ पे जब मैं डॉट प्रेस करता हूँ ना, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे मुझे EMP, ये एम्प्लॉयज़ क्या है, ये मेरे पास अपने जो मेरे पास मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करवाया था, उसकी मुझे एक्सेस जो है ना यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर और टेबल्स भी क्रिएट करवाए होते तो उनकी भी एक्सेस मेरे पास यहाँ पर मिल जाती। अच्छा, मैं चूँकि मुझे इस फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको शो करवाने के लिए मैंने इसको कहा था। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा, पहली फंक्शनैलिटी जो हमने यहाँ पे लिखी है उसका नाम हमने रखा है बेटा इंडेक्स का या लिस्ट का। अब आपकी मर्जी है उसका जो भी नाम दें। ठीक है, मैं कहता हूँ जी पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और बेटा इसको मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स का। ठीक है, फाइन, इसका इंडेक्स का नाम देते हैं, और ये हम इसको रिटर्न करवाते हैं व्यू कि भाई ये इंडेक्स एक्शन मेथड होगा और ये इसी नाम से जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। ठीक है, यस सर। सर जी बेटे। सर हमने प्राइवेट में ऊपर एक डीबी का वो बनाया एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट की क्लास का सर, वो जी सर उसी को हमने नीचे दोबारा डिक्लेयर किया सर न्यू नाम से नीचे मेथड के अंदर, और उसको आपस में उसी के साथ असाइन कर दिया सर। हाँ जी सर ये सेम सर ऊपर भी बनाया है उसी क्लास का, नीचे भी उसी क्लास का सर। हाँ जी। सर इसका क्या सर मकसद था सर? अच्छा चलें, आपके इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं एक अपना क्वेश्चन भी ऐड कर रहा हूँ कि सर यही काम करना था, अगर लेट्स से यही काम करना था तो आप यहीं पे डायरेक्टली इसको कर देते इज इक्वल टू, जरा देखिएगा, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ये क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं अपने आप से क्वेश्चन है मेरा
कि भाई ये क्यों नहीं Yes, किया। sir. ठीक हो गया। देखिए वही काम है ना कि आप इसको एक न्यू जो है ना आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर आप उसको इनडायरेक्टली कर रहे हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर सक रहे, बाकी कर ही नहीं पा सर रहे वो इधर एरर। है सर, इसका ये आंसर तो नहीं है वो जो हम सिंपल क्लासेस में यूज़ करते हैं कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को हम गेटर सेटर के जरिए कराते हैं सर, या कंस्ट्रक्टर के जरिए। कह सकते हैं, लेकिन ये हाँ बिल्कुल इसको इसको कोरिलेट किया जा सकता है बेटा, कोरिलेट किया जा सकता है ऐसे। इसमें ना ये मल्टीपल इसकी रीजन है। पहली रीजन तो देखें, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो है ना ये एरर क्यों आ रहा है इसके ऊपर, ये सिंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, ये बताइएगा एक सिंटेक्स एरर क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए बेटे। सर ये प्राइवेट है सर, प्राइवेट है आई थिंक सो, इसलिए। नहीं बेटा, कोई और कुछ और सोचें, कोई और भी बताए बेटा, कोई और भी बात करें। जी बेटे। सर ये एक टाइप का फंक्शन आप दे रहे हैं इसमें, इस वजह से। क्या कहा बेटा आपने? और प्राइवेट में एक फंक्शन टाइप का आ रहा है सर, हालांकि प्राइवेट में सर आप सिर्फ एक वेरिएबल टाइप का दे सकते हैं, जैसे डीबी का नाम ही, और ये किस्म का फंक्शन सा बन रहा है पूरा, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है बेटे, नहीं बेटे जस्ट अ मिनट जी, मैं बताता हूँ जी प्लीज़ आपको। अच्छा ये कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स आना चाह रहे हैं और अब आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा आपने जो बात की ना कि जी ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं बेटा, बेसिकली फंक्शन तो बेसिकली है ये, हम इसे कह रहे हैं कि जी आप ना एक न्यू एक एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट का जो ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और यही सिंटेक्स है, सिंटेक्स एग्जैक्टली यही है। ये एरर क्या आ रहा है, ये एरर इस वजह से आ रहा है, इस एरर को जानने के लिए ना हमें एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास को उठाना पड़ेगा। एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास को जरा मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए कि ये एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास है। यहाँ पर एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास हमें ये कहती है कि यहाँ पर कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर नहीं है, ऐसा है नहीं है ना बेटे? यस सर। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई ठीक है। ब्लैंक कंस्ट्रक्टर नहीं। अच्छा ये नहीं है, और जबकि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं जी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इसको इनिशिएट करवाएं। और इसका देखिएगा इसका एरर क्या आता है, मतलब ये जो इसका there is no argument given that corresponds to required formal parameters options। ये वो कह रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली मतलब वो कह रहे हैं कि जी जो आप यूज कर रहे हैं ये डिफाइन नहीं है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ मिसिंग है, या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेकर आए और या फिर हमारे कंस्ट्रक्टर को जो आपने लिखा हुआ है ना उसको फॉलो करें, ये वाला ये इम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट वाला फॉलो करें। यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास ये होता बेटा, दिस वन। एग्री करते हैं बेटा? ये मिसिंग है, ये मैंने भी लिखा है। अब जब मैंने लिखा है ये एरर भी खत्म हो गया है। कहाँ पे है जी एम्प्लॉय कंट्रोलर, देखिए एरर खत्म हो गया क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप उसको मैच कर गया ना। अच्छा असूली तौर पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने करवा तो लिया लेकिन ये काम नहीं करेगा। रीज़न इसकी ये है कि हमें बेस क्लास को हमने भी एक्टिव करवाना था, वो नहीं करवाया हुआ, नंबर वन। और नंबर टू ये बेटा हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू अपनी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को पूरे प्रोजेक्ट के अंदर विजिबल करवाना है। ठीक है, ये मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ये मैं आपके साथ डिस्कस जो है बेटा कर चुका हूँ सी शार्प के, जब हम टॉपिक जो है वो कर रहे थे, और उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो है ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू सर्विसेज को और डिफरेंट चीज़ों को जो है ना अपने कोड के अंदर इंजेक्ट करवा सकते हैं। अब हमारे पास बेटा ये चीज़ नहीं चल रही, इशू है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये रेफरेंस है आपका, जस्ट एक रेफरेंस है, ठीक हो गया। अच्छा हम ये रेफरेंस हमने क्रिएट कर दिया, और इस रेफरेंस के थ्रू, इस रेफरेंस को जो हमने क्रिएट कर दिया, ये कंट्रोलर जब एक्टिव होगा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो इसका जो है कंस्ट्रक्टर तो बेटा कॉल होगा ना कंट्रोलर का। तो हम कहते हैं जब भी कंट्रोलर ये जब जो है एक्टिव होगा तो हम इसको एज अ पैरामीटर, ऐसे ना आप थोड़ा सा यहाँ पे बेटे देखो कि हम इसको एज अ पैरामीटर जो है ना हम इसको यहाँ पे पास कर रहे हैं कि डीबी जो मेरे पास है उसको मैं एज अ पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट क्लास पास कर देता हूँ, तो मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जब इसको पैरामीटर दे रहा हूँ तो वो पूरी डीबी की रेफरेंसेस इसके पास आ रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पब्लिक है और एज अ पैरामीटर है तो मैं इसको अपने प्राइवेट मेंबर के अंदर इंजेक्ट करवा देता हूँ। ये आपकी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है एक तरह से, ठीक हो गया। तो ये आपका जो अंडरस्कोर डीबी है ये फुली अवेयर हो गया आपका, एक तो प्राइवेट भी है और नंबर टू ये फुली अवेयर भी हो गया। अच्छा जो मैं मेथड आपको करवाना चाह रहा था, जो मैं आपको कह रहा था कि हमसे एक मिस्टेक हो रही है, वो यहाँ पर कहीं है, मैं उसको चेक कर लूँगा, फिर इंशाल्लाह बाद में शेयर कर दूंगा
कि बेसिकली आपने ये जो प्राइवेट फील्ड लिखी है ना, लेट्स से मैं इसे कमेंट कर दूं थोड़ी देर के लिए, और इस प्राइवेट फील्ड को ना बेटा मैं रीफैक्टर कर सकता हूँ, जिससे कि ये सारा कोड खुद जो है ना वो लिख देगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा कि वो चीज़ कहाँ से थी, ठीक है, यहीं पर आती थी, मेरे जहन में भी नहीं है, या कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये क्विक एक्शन रीफैक्टरिंग ये यहाँ पर आई थिंक सो कहीं आती थी। और जी और समवेयर है बेटा, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवा दूंगा ये। सर जी बच्चे। सर ये जो हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर की क्लास के अंदर एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट की क्लास का प्राइवेट मेंबर लिखा है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास में कंपोज हुई है। अच्छा, एक क्लास दूसरी क्लास में कंपोज, क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट की क्लास है ना सर हमारे पास, जी जी बेटे। तो इसमें प्राइवेट मेंबर में लिख रहे हैं, तो मतलब एक कंपोज हुई है एक किस्म की, अच्छा उसका बेटे, ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना, डेफिनेटली जिसका ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं बना उसे, क्योंकि उसका ये कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। हम इसमें सिंपली इसको प्राइवेट मेंबर के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। हमें अगर प्राइवेट मेंबर से के साथ अगर अदर वे अराउंड करना पड़ता है, तो हमें एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को जो है ना, हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना पड़ता है, बट हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर वो नहीं है। तो जिस कंस्ट्रक्टर ना होने की वजह से हमने इसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू जो है ना वो कंपोज किया है, ठीक है। एक इनडायरेक्ट वे है, एक सेफर वे है आपकी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट करवाने का। ठीक है बेटा, क्लियर है? मैं आगे चलूँ यहाँ से प्लीज? यस सर, यस सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा प्लीज। आपने डीबी तो क्रिएट करवा ली, जो मैं आपको मेथड बता रहा था जो आपने क्रिएट करवाने हैं वो है, फर्स्ट वन है इंडेक्स का। इंडेक्स का मेथड आपने लिखा, सॉरी, आपने इंडेक्स का मेथड इसमें लिखा पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स, और रिटर्न व्यू करवा दिया। अच्छा, मैं जो इंडेक्स का जो पर्पस होगा वो ये होगा, वो डेटाबेस के तमाम रिकॉर्ड्स फेच करेगा किसी एक पर्टिकुलर टेबल के, जो कि इसको हम कहेंगे, या हमारे केस पे यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ का टेबल है, उसको फेच करेगा, और फेच करने के बाद उस पर जो है ना वर्किंग जो है ना अपनी परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं अगर इसका जो है इसको मैं शुरू करूँगा तो वो बीच में रह जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं 5 मिनट्स की, इस दौरान ये रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसका इंडेक्स जो है बेटा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।